बिहार का वो बाहुबली जिसने किताबों से कट्टे तक राजनीति में एंट्री के बाद मचाया था धूम। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज बाहुबलियों की कहानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं रामा सिंह की कहानी एपिसोड नंबर 10। बिहार की जमीन ने हमेशा ऐसे किरदार पैदा किए हैं जिनके नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठे। इन्हीं किरदारों में एक नाम है रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह का। दस्तावेज बताते हैं कि 1964 में वैशाली जिले में कवलेश्वर सिंह के घर जन्मा यह लड़का 80 के दशक में कॉलेज की चौखट पार करते ही गुंडागर्दी की राह पकड़ लेगा, किसी ने नहीं सोचा था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1981 में रामा सिंह ने मुजफ्फरपुर के मशहूर लंगट सिंह कॉलेज का रुख किया। यह वही कॉलेज था जिसने बिहार को कई आईएएस, आईपीएस और नेता दिए, लेकिन इसी कॉलेज ने गुंडे और बाहुबलियों की पूरी खेप भी तैयार की। 1983 में ग्रेजुएशन पूरा करते करते रामा सिंह किताबों से ज्यादा देसी कट्टा के दीवाने हो चुके थे। वारदात करना, वसूली करना, गैंग बनाकर डर फैलाना उनका शौक बन चुका था। साल 1984 में पहली बार उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया जब उसने जानलेवा हमला किया। यहीं से रामा का नाम अपराध की दुनिया में गूंजने लगा। जल्द ही उनकी मुलाकात उत्तर बिहार के सबसे तेजी से उभरते डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन से हुई। शहाबुद्दीन की सरपरस्ती ने रामा को तेजी से बड़ा बना दिया। 2 फरवरी 1989 को जमशेदपुर में हुए जुकसलाई तिहाड़ कांड में रामा सिंह का नाम शहाबुद्दीन, साहिब सिंह, कुल्लू सिंह और सुनील सिंह के साथ सामने आया। इस वारदात ने उसे पूरी बिहार का चर्चित चेहरा बना दिया। 90 के दशक में बिहार की राजनीतिक और अपराध दोनों जाति और धर्म की सियासत में सुलग रहे थे। मंडल कमंडल की आंधी चल रही थी, लेकिन रामा सिंह इन सब से बेपरवाह अपनी अपराधी दुनिया के मजे ले रहे थे। 1992 में हाजीपुर से हुए मनीष कायल किडनैपिंग केस ने उनकी दहशत और बढ़ा दी थी। इसी बीच बिहार की अपराध जगत का सबसे बड़ा नाम था अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट। मुजफ्फरपुर और आसपास का इलाका अशोक सम्राट, छोटन शुक्ला और चंदेश्वर सिंह की गैंगवार से थरथराता था। लंगट सिंह कॉलेज में इनकी तूती बोलती थी। रामा सिंह भी इन्हीं की भीड़ में अपनी पहचान बना रहा था। अशोक सम्राट ने बिहार में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया और मुजफ्फरपुर में चंदेश्वर सिंह की गोलियों से छलनी कर दिया। पूरे बिहार में उनकी दहशत बैठ गई। रामा सिंह उनका शागिर्द था और यही सोच रहा था कि एक दिन उसे भी सम्राट की तरह राज करना है। मौका 1995 में आया जब पुलिस इनकाउंटर में अशोक सम्राट मारा गया। चर्चा रही कि पुलिस तक उसकी खबर रामा ने ही पहुंचाई थी। अशोक सम्राट के मरने के बाद बिहार में नए बाहुबली उभरने लगे, आनंद मोहन और सूरज भान, लेकिन रामा सिंह भी पीछे नहीं रहा। 1990 और 95 में उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा पर हार गए। 2000 में किस्मत ने उनका साथ दिया। जेडीयू ने उसे टिकट दिया और वह जेल में रहते हुए भी महनाड़ सीट से विधायक बन गए। लेकिन रामा सिंह की दास्तान यही नहीं थमी। 2001 में रायपुर में जयचंद वैद किडनैपिंग केस में उनका नाम गूंजा। वैद को अगवा कर 25 लाख की फिरौती वसूल की गई और उनकी कार रामा सिंह के घर से बरामद हुई। इस केस ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर अपराधी बना दिया। 2004 में जब हाजीपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो थाने में उनकी एंट्री किसी बाहुबली नेता जैसी थी। काले चश्मे में मुस्कुराता रामा लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा था और देखने उम्री भी उसे नायक समझ रही थी। इसके बाद उसने रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा। 2005 के विधानसभा चुनाव में उसने लगातार 2 बार जीत दर्ज की, वह भी जेल में रहते हुए। यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा कि जैसे नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह है, वैसे ही रामविलास पासवान के लिए रामा सिंह। उस वक्त तक रामा सिंह पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल में करीब 16 संगीन मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे केस शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद उसकी राजनीतिक चमकती रही और जेल के भीतर से ही वह चुनाव जीतकर विधायक की कुर्सी संभालता रहा। रामा सिंह की कहानी बताती है कि कैसे बिहार के कॉलेज से निकले छात्र अपराध की दुनिया में दाखिल होकर सत्ता की गलियों तक पहुंच गए। कभी गुंडा, कभी डॉन और फिर विधायक। रामा सिंह की यह यात्रा बिहार के जंगल राज का जीता जागता
उदाहरण है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम हर रोज रात 8 बजे आपके लिए इसी तरह बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे, देखना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।